प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए जल्द ही मॉस्को की यात्रा करने वाले हैं। पीएम मोदी ऐसे समय में मॉस्को पहुंच रहे हैं जब पुतिन पिछले 2 साल से ज्यादा समय से यूक्रेन की जंग में उलझे हुए हैं। इसके बावजूद परिणाम उनकी आशा के अनुरूप नहीं रहा है। अमेरिका से मिले अत्याधुनिक हथियारों के चलते यूक्रेन ने रूस से कड़ा मुकाबला किया है। हाल के दिनों में यूक्रेन ने अमेरिकी निर्मित ड्रोन से रूस के भीतरी इलाकों में हमले किए हैं। यहां तक कि उसने मॉस्को के बाहरी इलाकों तक भी अपनी पहुंच बनाई है। दूसरी तरफ पश्चिमी देश पुतिन को अलग थलग करने के कूटनीतिक प्रयास भी जारी रखे हुए हैं। ऐसी स्थिति में पीएम मोदी के दौरे ने पश्चिमी राजनयिकों को हैरान किया है। विश्लेषक इस बात को लेकर हैरान हैं कि पुतिन के कठिन समय में पीएम मोदी उन्हें गले क्यों लगाना चाहते हैं, खासतौर पर जब हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने दिल्ली की यात्रा की थी, जिसमें उन्होंने भारत को महत्वपूर्ण तकनीकों के हस्तांतरण का वादा किया था। भारत एक तरफ जहां अमेरिका से संबंध मजबूत कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पुराने दोस्त रूस के साथ भी खड़ा दिखाई दे रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत और रूस के बीच व्यापार 10 अरब डॉलर था, जो अब 70 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है और उसे रिफाइंड करके यूरोप को फिर से निर्यात कर रहा है। यूरोप अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर रहा है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद से उसने मॉस्को के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका फायदा भारत ने उठाया है। रूस के सस्ते तेल ने भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही मोदी सरकार को जनता की नाराजगी को दूर करने में भी सफलता हासिल हुई है। लंबे समय से भारत में पेट्रोलियम की कीमतों को स्थिर रखने में रूसी तेल की बड़ी भूमिका रही है। खासकर इसने चुनाव के समय में मोदी सरकार को बड़ी राहत दी। निश्चित रूप से पीएम मोदी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी मॉस्को यात्रा पर पश्चिम की पैनी नजर होगी। ऐसे में यात्रा को एक दिन के लिए सीमित रखकर मोदी सरकार ने संतुलन स्थापित करने की कोशिश की है। ये बताता है कि भारत शायद अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता। अमेरिका में एक बहुत बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय रहता है जो मोदी का तगड़ा समर्थक है और एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। नरेंद्र मोदी का मॉस्को दौरा तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद हुआ है, तो दूसरी तरफ पुतिन 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा का सबक यह है कि भारत आज भी मध्यम मार्ग पर चलने के लिए तैयार है और किसी के दबाव में या खेमेबाजी से दूरी बनाए हुए है। भारत ने साफ किया है कि वाशिंगटन और मॉस्को दोनों से बात करेगा। ऐसा करना नई दिल्ली के लिए विकल्पों को बढ़ावा देता है, जिनके साथ भारत अपने बेहतर कल का निर्माण कर सकता है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।